अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़े के खट्टे मीठे छोलों की रेसिपी। ये झटपट से तैयार हो जाते हैं और इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और स्पेशली बच्चों को ये खट्टे मीठे छोले बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इनमें स्पाइसेस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है और टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं काले चने तकरीबन 1 पाव के करीब और इनको मैंने रात भर पानी में भिगो के सुबह 2-3 पानियों से अच्छे से वॉश करके नमक डाल के उबाल लिया है। साथ ही में इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू। ये 4 मीडियम साइज के आलू हैं जिनको मैंने उबाल के क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहो तो छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए होगा आधा कप इमली का गूदा और इस पल्प को बनाने के लिए मैंने 1 मुट्ठी भर की इमली लेके उसी गर्म पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए और फिर इसकी गुठलियाँ निकाल कर इसे छिलकों समेत ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1/4 कप के करीब ऑयल और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालने हैं 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज और साथ ही में हम इसके शामिल कर लेंगे 10 से 12 अदद के करीब कड़ी पत्ते। इससे छोलों का टेस्ट अच्छा आता है। अब आपने प्याज और कड़ी पत्ते को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर प्याज को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। बस इनको इतना पकाना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया है और साथ ही में इसके हम शामिल कर लेंगे इमली का गूदा। चने जिनको हमने उबाल के रख लिया था वो भी शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा चम्मच चलाकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब साथ ही में हम इसके शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले जिसमें मैंने लिया है भुना कुटा जीरा 1 छोटा चम्मच भर के। चीनी शामिल कर लेंगे 3 टेबल स्पून। अगर आप मीठा कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इसके अलावा जाएगा इसमें चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच भर के। पिसी लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच भर के। साथ ही में इसके शामिल कर लेंगे कुटी लाल मिर्च भी 1 छोटा चम्मच भर के। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि चनों को उबालते हुए हमने उसमें नमक शामिल कर लिया था। और इसके अलावा इसमें शामिल कर लेते हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 चम्मच के करीब। अब लास्ट में इसमें शामिल कर लेते हैं नींबू का रस 2 टेबल स्पून भर के। अब थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं ताकि तमाम मसाले चनों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी है, तो हमने इस पानी को ड्राई करना है। बट उससे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए आलू। आलू ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेना है ताकि चनों के अंदर जो पानी मौजूद है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे इस पानी को ड्राई होने में, इससे ज़्यादा ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। साथ में आपने थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए। तो मुझे यहाँ पर इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। तो बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी यह रेसिपी है। अगर आपने आलू और चने पहले से बॉईल करके रखे हों तो मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको बनाने में। तो इस रमज़ान आपने रिवायती और चटपटी चना चाट से हटकर इन खट्टे मीठे छोलों को एक ट्राई लाजमी देना है। ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और इनको खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होता। तो आपको कैसी लगी ये मज़ेदार सी खट्टे मीठे छोलों की रेसिपी? मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।